और इस वक्त की बड़ी खबर विशाखापट्टनम से मिल रही है। प्लास्टिक फैक्ट्री में विस्फोट हुआ, अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपात बैठक बुलाई है। जी हाँ, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में आज सुबह अचानक गैस रिसाव की वजह से विस्फोट हो गया, जिसमें 8 लोगों के मारे जाने की खबर है और कई और लोग इसकी चपेट में हैं। और इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपात बैठक बुलाई है। और चलिए बात करते हैं कोरोना वायरस है। देश में बढ़ते कोरोना वायरस के कहर से जनजीवन पूरी तरह से संकट में आ गया है। अब तक देश में कोरोना के करीब 52,000 से ज़्यादा मामले आ चुके हैं और इसी को लेकर अब प्रवासी मजदूरों को ट्रेनों के जरिए उनके गंतव्य जनपदों को भेजने की तैयारियां की गई थी, वो शुरू कर दी गई हैं। और इसी कड़ी में बाराबंकी पहुंची गुजरात, हैदराबाद समेत कई प्रांतों की ट्रेनें, जहां से जिला प्रशासन द्वारा उन्हें उनके गंतव्य स्थानों को भेजा जा रहा है। और ये स्टेशन की तस्वीरें, बाराबंकी स्टेशन की तस्वीरें हैं, जहां आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ मजदूरों को ट्रेन से उतारकर उनका चेकअप किया जाएगा और उसके बाद फिर उनके गंतव्य स्थानों को भेजा जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मजदूर हैं उनका चेकअप हो रहा है, लाइन लगाकर उनका हेल्थ चेकअप हो रहा है। और साथ ही यहाँ पर किस तरह से ट्रेनों में जो लोग सवार होकर आए थे उनको उनके गंतव्य स्थान भेजने से पहले उन्हें लाइन लगाया जाता है और उनका पूरा डाटा एकत्रित किया जा रहा है। डाटा एकत्रित करने के बाद ही उनको बस पर बिठाकर उनके गंतव्य जनपद यानी उनके स्थानों को भेजा जा रहा है। ये रेलवे स्टेशन बाराबंकी की तस्वीर है, जहां पर बाराबंकी के डीएम आदर्श सिंह, एसपी अरविंद चतुर्वेदी, एसडीएम समेत जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। और ये बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बसों पर सवार करके उनको मजदूरों को उनके स्थान तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। और ये जो बसें हैं, चूँकि अब तक जो आंकड़ा है यहाँ पर मजदूरों के पहुँचने का करीब 1500 मजदूरों को उनके गंतव्य स्थानों को भेजने के लिए उन्हें उनकी तैयारियों के साथ साथ उनको सुरक्षित भेजने के साथ साथ जो कार्रवाई थी वो पूरी की जा चुकी है। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बसें खड़ी हैं और बसों में जो यात्री हैं उनको बिठाया जा रहा है और साथ ही साथ उनके भोजन पानी की भी व्यवस्था की गई थी और उनको भोजन भी दिया जा रहा है, पानी भी दिया जा रहा है। तो कोरोना वायरस से लगातार कोरोना कहर में लगातार जीवन बचाने की जो जद्दोजहद है वो लगातार जारी है। पूरी दुनिया में जो कोरोना का कहर है वो अपने पैर पसार चुका है और अब जो है 52,000 से ज़्यादा कोरोना प्रभावित लोगों का आंकड़ा हमारे पास हम आपको बता रहे हैं कि कैसे यहाँ पर कोरोना वायरस ने अपना कहर बरपाया है। और अब तक का जो सफ़र है कोरोना के साथ साथ में कि कैसे जो जीवन बचेगा उसको लेकर जो तैयारियां थी, अब आप अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, ये भी एक बड़ी चुनौती है। कि ये तस्वीरें आप देख सकते हैं बाराबंकी की हैं, रेलवे स्टेशन परिसर की। और उसके बाद जब ट्रेन आती है उसके बाद स्टेशन को सैनिटाइज किया जा रहा है। ये देखिएगा, आज सुबह करीब 7 बजे ट्रेन आई थी, उससे पहले 4:30 बजे फायर कर्मियों ने स्टेशन को सैनिटाइज किया है। और उस सैनिटाइज करने के साथ साथ जो बसें हैं उन पर भी फायर कर्मी सैनिटाइजर का छिड़काव कर रहे हैं। तो ये लगातार कोशिशें हो रही हैं कि आखिर इस कोरोना महामारी से कैसे निपटा जाए। लोगों के जहन, दिल और दिमाग में एक बड़ी चिंता सता रही है कि आखिर इस कोरोना के अदृश्य काल से कैसे बचा सकता है। और ये जो तस्वीर ये देखिए, और एक ट्रेन आ गई है और करीब 11:30 बजे ट्रेन यहाँ पहुँची है। और उसके बाद यहाँ यात्रियों को पहले बताया जाता है कि बारी बारी से बोगियों से उतारने से पहले उनको बताया जाता है कि सबसे पहले आप मास्क लगाएं और उसके बाद जो यहाँ स्वास्थ्य कर्मी है, यहाँ उनकी टीम है, पुलिस विभाग के कर्मचारी और जो प्रभारी है और पुलिस जवान है, वो उनको एक समय स्थान चुन करके समय अंतराल में उनको उतार करके उनके स्थानों को भेजने के लिए सबसे पहले हिदायत देते हैं। और उसके बाद फिर वहाँ से उनको बसों में
ले जाकर बिठाया जाता है और फिर उसके बाद इनको उनके गंतव्य स्थानों को भेजा जा रहा है। तो लगातार वैशाली एक्सप्रेस न्यूज आपको कवरेज दिखा रहा है कि कैसे कोरोना के इस महासंकट से हम और आप बच सकते हैं, लेकिन इस संकट से बचने के लिए सावधानियां बेहद जरूरी हैं। अभी पिछले दिनों ये बात सामने आई थी कि जो सब्जी वाले हैं उनको भी कोरोना हो गया है। चूँकि सब्जी वाले जो मंडी जाते हैं तो वहाँ अगर कोई बाहर से व्यक्ति आता है, तमाम लोग ऐसे होते हैं जो कोरोना पॉजिटिव होते हैं और सब्जी वाले हर जगह जा कर के सब्जी को बेचते हैं। और सब्जियों को भी खरीदते समय आपको विशेष ध्यान देना चाहिए कि अगर आप सब्जी खरीदते हैं तो आप अपने पास एक बाल्टी रखें और बाल्टी में ही सब्जी को ले, छुए नहीं। और उसके साथ साथ बाल्टी में पानी भर दे। पानी भरने के बाद ही थोड़ी देर बाद जब पानी में सब्जी डाल देंगे तो कोरोना का लगभग खतरा खत्म हो जाता है। और इसके अलावा पत्ता गोभी बंधा समेत जो गोभी है उसको खाने से पहले उसको नमक पानी डालकर गर्म पानी में डाल करके बॉयल करके ही उसको खाएं तो भी कोरोना से बचा जा सकता है। तो लगातार जो कोरोना का महासंकट है पूरी दुनिया पर है और इसी कड़ी में बाराबंकी में पहुंची ट्रेन जो कि मजदूरों को लेकर और फिर उनको चेक करके उनके गंतव्य स्थानों को भेजा जा रहा है। तो लगातार कोरोना के इस महामारी से निपटने के लिए प्रशासनिक तौर पर सरकारें अपनी पूरी मेहनत कर रही हैं और किसी को कोरोना न हो उससे बचने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। तो आप लगातार देख सकते हैं कि कैसे कोरोना से बचने के लिए यहाँ पर ट्रेनों को छोड़ा गया और फिर उन मजदूरों को उनके जनपद स्थानों को भेजा जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर लौटते हैं। आप बने रहें वैशाली एक्सप्रेस न्यूज के साथ।